तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। गो के 40 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, हम इंसाफ की तलाश कर रहे थे, लेकिन हम बार बार यही कह रहे थे कि हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही है और हमें एक ही आसरा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ दे। बहुत सारे लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारे लोगों को लगता था कि अदलिया हमें इंसाफ नहीं दे पाएगी। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के बाद या उससे पहले भी बहुत ताकतवर हल्के अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हक़ाइक़ हैं, हम इनसे भाग नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने माजी में विटनेस की हैं, हाल ही में की हैं, जिनकी वजह से सवालात पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कौम का मान रखा है, आपने अपनी कौम का भरोसा टूटने से बचाया है। लाखों लोगों ने आपको खतूत लिखे और हर लिखने वाले ने इस उम्मीद से लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस ज़मीन के ऊपर हमें अगर पाकिस्तान में कोई इंसाफ देगा तो वो हमारा काजी देगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देंगे। आपने लोगों के एतमाद को टूटने से बचाया है। जिस तरह ये दिन गुजर रहे थे, हमने 10 दिन तक आपको ख़त लिखने का सोचा था और ये फैसला सबने मिलकर किया था। लाखों लोग, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सब आपको ख़त लिख रहे थे और मुझे हर गुजरते दिन के साथ एक डर भी लगा हुआ था कि अगर आपने नोटिस ना लिया तो इतने सारे लोगों का दिल टूट जाएगा, इतने सारे लोग उदास हो जाएंगे, वो मायूस हो जाएंगे। तो आपने मायूस होने नहीं दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम रुकावटों के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद, बहुत ताकतवर लोग होने के बावजूद आप अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमें यह काम नहीं करना आता। हम उन वकला को यकीन दिलाते हैं जो ये केस लड़ रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कानून की इस जंग के अंदर इंसाफ के लिए आप जो भी करेंगे, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। हम यकीन दिलाते हैं, हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बस आपने हमें इंसाफ देना है। और मैं अरशद भाई की जो फैमिली के लॉयर्स हैं उन सबको कहता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, डटे रहना है और इंसाफ लेकर देना एक शहीद को। वो यही है और वो भी हम सबकी मदद करेगा और मैंने वो मदद आती हुई देखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया और हमने उस रास्ते पे चलने का फैसला किया सबने मिलकर। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पे उन तमाम बच्चों का शुक्रिया, ख़वातीन का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, मर्द हजरात का, सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने खतूत लिखे, आप लोगों ने लगातार खतूत लिखे। किसी ने टूटी फूटी ज़बान में लिखा, किसी ने बहुत अदबी ज़बान में लिखा, जिसको जैसे समझ आ रही थी वो लिख रहा था और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिस्टम चौक करके रख दिया आपने, इतने ज़्यादा खतूत लिखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप सबको सुरखरू किया है। दुआ कीजिए अपनी अदलिया के हक़ में, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए और उनको हिम्मत दे कि वो ताकतवरों के सामने इंसाफ कर सकें। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस रास्ते पे हमें ले जाए जहां पे अरशद शरीफ शहीद का कर्ज हम बतौर कौम उतार सकें। इस बारे में मुझे इतना कहना था। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो सवालात अब उठने चाहिए इस मुकदमे में। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। एक तो फौरी तौर पर रिपोर्ट मंगवाई है कि रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दी जा रही। झूठी खबरें तक चलाई गई, रिपोर्ट वहां चली गई, वहां चली गई, अब वहां जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे नहीं रहे। तो वहां सवाल उठाया गया कि क्या राणा सनाउल्लाह साहब को जो रिपोर्ट पसंद आएगी वो जमा करवाई जाएगी। जज साहब, सिर्फ हमारे शहीद को जो है वो उसको शहीद नहीं किया गया, उसकी लाश की बेहुरमती भी की गई है। बहुत सारी चीजें इस केस में आपके सामने आएंगी और हम तवक्को करेंगे कि उन चीजों के ऊपर सवालात भी उठाए जाएंगे और इनसे जवाब मांगे जाएंगे। क्योंकि हम सवाल उठाते हैं तो ये हमें मारते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, हमें नंगा करते हैं, हमें हरासा करते हैं और हमें इंसान ही नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं बाकी सबको। लेकिन आपके पास ताकत है, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंसाफ होगा इंशाल्लाह, में पूरी उम्मीद है। जो सवालात बड़े हैं जो उठने चाहिए, तो FIR दोबारा दर्ज की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है, वो हो रही है। और अरशद भाई की वालिदा की मुद्दत के अंदर FIR दर्ज हो रही है। एक माँ को 45 दिन लग गए अपने बेटे की FIR करवाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो FIR हो रही है। दूसरा,
जो रिपोर्ट है उसको भी अब जायजा लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए और अभी बहुत सारे सवालात और उठेंगे। पहला सवाल तो यह उठेगा कि वो कौन था जो ये मुकदमा दर्ज करवा रहा था। लेकिन डेफिनेटली शहबाज शरीफ तो था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने इन मुकदमात को ओन किया है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी समझदारी से अपने आप को इन मुकदमात से बाहर रखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन मुकदमात को ओन किया है। तो उसका जो पॉलिटिकल पार्टनर था वो तो मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट थी। तो वो कौन था जो इन मुकदमात के पीछे था? वो कौन था जो लगातार धमकियां लगा रहा था, गालियां दे रहा था? वो कौन था जिसको अरशद शरीफ गंजा शैतान कहकर बुलाते थे? उसका भी पता करवाया जाए। वो कौन था जो पुलिस और इदारों को कंट्रोल कर रहा था? यानी जब पुलिस हमें पकड़ती थी, मारती थी, तो वो हमें इशारे करके बताते थे कि ये न्यूट्रल यहां फिर रहे हैं, इनकी वजह से हम आपको तंग कर रहे हैं, वरना हम आपको कंफर्टेबल करें, हमें पता है आपका कोई कसूर नहीं है, हमें अफसोस है आपके साथ जो हो रहा है। वो कौन था जिसने अचानक एयरवे को बंद करवा दिया था? वो कौन था जिसने आधी रात को अम्माद यूसुफ को घर से उठाया और फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया और फिर सौदेबाजी करके छोड़ा? फिर वो कौन था जिसने साबिर शाकर की तनख्वाह मिलने पर स्लिप्स उठा के एयरवाई की इंतजामिया के सामने रख दी कि जनाब आप इसको अभी भी तनख्वाहें दे रहे हैं, आप क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं, किसको इतनी तकलीफ थी? वो कौन था जिसने कहा कि अरशद शरीफ को एयरवाई से अलग किया जाए, इसका प्रोग्राम बंद किया जाए, वरना हम एयरवाई को नहीं खुलने देंगे? वो कौन था जिसने एयरवे को मजबूर किया, उसे कंप्रोमाइज करने पे मजबूर किया और उसके बाद काफी दिन बंद रखने के बाद उस चैनल को खोला? वो कौन था जो हमसे लगातार पूछता रहा कि सौदेबाजी कर लो, आ जाओ, जैसे हम कहते हैं वैसे चलो, हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ? वो कौन था जो हकायक छुपाने की बात कर रहा था और सवालों के जवाब नहीं दे रहा था? इन सारी चीजों का जो लिंक है ना, वो जाकर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलता है। वैसे बाजवा साहब ने अभी एक व्लॉगर के जरिए से एक वीलॉग में अपनी जानिब से कुछ मालूमात शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर मैं क्या बात करूं। व्लॉगर एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने खुद फरमाया कि मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। जब वो खुद तस्दीक नहीं कर रहे तो फिर उस पर क्या बात करें? उसकी सेहत के ऊपर शक और बगैर तस्दीक के खबर देना भी नहीं चाहिए। तो अगर जनरल बाजवा का ये एक मौक़िफ़ है या वो मौक़िफ़ किसी जरिए से जनरल बाजवा का एक व्लॉगर तक पहुंचा है, एक जर्नलिस्ट था, वो जर्नलिस्ट बगैर तस्दीक के उसको जो है पब्लिश कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, तो फिर उसके ऊपर अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनरल बाजवा इसकी तस्दीक कर दें खुद, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर बात की जा सकती है। जनरल बाजवा ने इंतहाई नेगेटिव पॉलिसी चलाई है पाकिस्तान के अंदर और ये सब जानते हैं। वो अपने मुंह से कहते रहे मैं सबको गोलियां देता था, इसको भी चक्कर दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो तो विकेट की 6 तरफ से खेलता था। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा तक वो कौन था, ये वाली कहानी पहुंचेगी। सहाफियों वाला जो खुरा है, अगर इसको ढूंढते रहें इन्वेस्टिगेशन करने वाले और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके पीछे गए, तो ये मामला जनरल कमर जावेद बाजवा तक पहुंचेगा। अब देखना यह है कि उन्होंने इस काम के लिए किस किस को इस्तेमाल किया और वो लोग किस हद तक गए। ये बड़े सवालात हैं इस मामले में। पूरी कौम का बहुत शुक्रिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर का जो खात्मा है, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा हमारे साथ वैसा नहीं होगा। लेकिन 8 महीने तक जो जुल्म और सितम किया गया है सहाफियों पर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं उनके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जो हमने यहां पे इन 8 महीनों में देखा, इतना गुस्सा और इतना गजब हमने परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा। बहरहाल एक और खबर है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब वो वजीर आजम हैं कि बदकिस्मती से उनका पुतला आजाद कश्मीर में जलाया गया। ये बहुत बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हुआ कैसे? शहबाज शरीफ साहब कश्मीर की बात ही नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब कश्मीर के ऊपर कोई मौक़िफ़ उठाते ही नहीं और इसकी वजह से खासी तकलीफ है कश्मीर की आवाम को भी और वहां के वजीर आजम को भी। कल वो अपना ये शिकवा करना चाहते थे, लेकिन बड़े रूड अंदाज में उनको शटअप कॉल दी गई और उनके साथ तकरार हुई वहां पे। उस तकरार के नतीजे में थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि तरीका वारदात ये है, वो बदला लेते हैं और उन्होंने बदला ले लिया। उन्होंने बदला कैसे लिया? पहले तो मंगला में वजीर आजम को, उनकी गाड़ी को उनको रोका गया, उनको परेशान किया गया और उसके बाद उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लामाबाद में जो उनका एक प्लाजा है सेंटोरस, जो उनका एक बिजनेस है, उसको सील कर दिया गया। यानी चंद घंटे पहले शहबाज शरीफ की तकरार होती है एक शख्स से, वजीर आजम से आज़ाद कश्मीर के, और चंद घंटे बाद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का जो है
वो बंद कर दिया जाता है, बिजनेस इस्लामाबाद में। अब वो लोग निकल के सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। यानी ये मुल्क आपकी जाती ख्वाहिशात और आपकी जाती अना के मुताबिक चलेगा। कोई आदमी अगर आपसे इख्तलाफ रखता है तो वो कारोबार भी नहीं कर सकता, वो नौकरी भी नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकता। आप जिंदगी को तंग कर देते हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सहाफत के लिए बहुत कुछ किया है। मियां शहबाज शरीफ साहब, आपके दौरे हुकूमत में 1 महीने में सहाफियों पे 50 के करीब मुकदमा दर्ज हुए हैं। सहाफियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका तमाशा लगाया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है। 4 बड़े सहाफी पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ पा रहे। एक की लाश वापस आ चुकी है। इतनी फस्तायत और ऐसा फाशिस्ट दौर किसी और का नहीं था। बदतरीन दौर है सहाफत के लिहाज से आपका शहबाज शरीफ साहब, जो आपने इन सहाफियों के साथ किया है। आप खरीदने की कोशिश करते हैं, जो नहीं बिकता फिर उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। यह है आपकी टोटल कहानी। आप फस्तायत फैलाने वाले इंसान हैं और आपका कोई ताल्लुक जमहूरियत के साथ या आजादी इजहार राय के साथ नहीं है। इसको जरा क्लियर कर लें। अब यह जो वाकया हुआ आजाद कश्मीर वाला, यह तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक और मसला खड़ा हो गया है। शहबाज शरीफ साहब के बहुत सारे चम्मच हैं, मैं नॉर्मली उनको जवाब नहीं देता। देखें, ये अता तारड़ वगैरह ने मेरे बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। अता तारड़ ने मेरा नाम लेके बातें की थी, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा तो मुंह नहीं तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देगा कोई पाकिस्तान को? वो कहता है हम आजाद कश्मीर के वजीर आजम को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। और फिटे मुंह भाई, और किस तरीके से हमने पाकिस्तान को जोड़कर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं तुम लोगों की इन हरकतों की वजह से। मैं उसको आने नहीं दूंगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, वो मेरे इलाके में नहीं आ सकता। ये उसके क्यों? पूरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवल करते हैं। क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो? जो कश्मीर आज हमारे साथ है, जिसके लिए हजारों जानों की कुर्बानी दी है, कश्मीरियों ने कुर्बानी दी है, हम कश्मीरियों ने कुर्बानी दी है, हम पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी हैं। उस कश्मीर के वजीर आजम को तुम इस्लामाबाद नहीं आने दोगे? तुम्हें सिर्फ इजाजत चाहिए कि उनको इस्लामाबाद आने से रोकें। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, रोक के दिखाओ वजीर आजम आजाद कश्मीर को इस्लामाबाद आने से। इस तरह की बात अगर वो कहें तो इसका क्या मतलब होगा? वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान को टुकड़े करने की, पाकिस्तान को तकसीम करने की भौंडी और गलीज हरकत है ये। इस आदमी को मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन यहां मैं इसको इसलिए जवाब दे रहा हूं कि अपनी औकात के अंदर रहो। एक आदमी की वफादारी में मुल्क तोड़ने की बातें मत करो। यह आपकी पॉलिसी थी जब आपने 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान में एक लकीर लगा दी कि इससे आगे पंजाब है, हम यहां नहीं आने देंगे केपी वाले भाइयों को। क्या करते हैं वो? अभी आए थे ना सारे, रावलपिंडी में आए, जलसा किया, वापस चले गए। किसी को एक डंडा भी नहीं पड़ा, आंसू गैस का एक शेल भी फायर नहीं हुआ। क्यों अपनी टेरिटरी अलग कर लेते हो? ये एक मुल्क के अंदर इतने सारे मुल्क क्यों बनाते हो? पाकिस्तान हम सबका है, सबको हक है कि वो कहीं भी जाए, सबको हक है। जाओ, जाकर घूमो पाकिस्तान के अंदर, जाओ सिंध में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, गिलगित बल्तिस्तान में जाओ, कश्मीर में जाओ, देखो लोग पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, आपको कैसे वेलकम कहते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप उनके वजीर आजम को नहीं आने देंगे। शर्म आनी चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो नाज़रीन, अच्छी और खुशी की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया अरशद शरीफ शहीद वाले भाई वाले मामले का। और मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल कह रहा है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में तय हो जाएंगी और अरशद शरीफ शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हर मरतबा आप जुल्म करें और हर मरतबा खामोशी रहे। इस मरतबा एक बेहतरीन आदमी का कत्ल हुआ है। इस मरतबा सहाफत के एक बड़े नाम को मारा गया है। इस मरतबा एक ऐसे आदमी को शहीद किया गया है जिसका ओढ़ना बिछोना सहाफत था। वो इबादत समझ के अपना काम कर रहा था ईमानदारी के साथ। ऐसे शख्स का कत्ल कभी भी रायगा नहीं जाएगा, उसका खून जाया नहीं होगा। मुझे उम्मीद है और हमें इसके लिए अभी बहुत काम करना है। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि तगड़े रहना है आपने। अभी ये स्टेप 1 था, पता नहीं कितने और मरहले तय करने पड़ेंगे इंसाफ हासिल करते करते। आपने किसी भी जगह जाकर अपने आप को ढीला नहीं छोड़ देना, इस मामले के साथ जुड़े रहना है, चाहे हमें कितने भी महीने लग जाएं। जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।